मुनिवर, आप तो हमारे अतिथि हैं। अगर हमारे द्वार से खाली हाथ चले जाएंगे तो जीवन में मैंने जो भी पुण्य के कार्य किए हैं सभी पाप में बदल जाएंगे। इसलिए मुनिवर कि अतिथि द्वार से हमारे अतिथि हैं। अगर हमारे घर से आप खाली हाथ चले जाएंगे तो जीवन में मैंने जितने भी पुण्य के कार्य किए हैं सभी पाप में बदल जाएंगे। यदि आपका संग मेरे पुत्र का हिमांशु भोजन करेगा तो हम आपको अवश्य देंगे, परंतु इसके लिए हम थोड़ा सा समय चाहते हैं। राजन, जब तू समय चाहता है तो हम तुझे कुछ का समय अवश्य दे सकते हैं। तो ध्यान रहे, तूने 3 वचन दिए हैं, यदि अपनी जुबान से मुकर गया तो जानता है तू सदैव घोर नरक में वास करेगा और तेरे समस्त पुण्य नष्ट हो जाएंगे। हम तुम्हारे द्वार पर ज्यादा समय तक रुकने वाले नहीं है। जरा ही देर तुमने किया तो हम तीनों प्राणी यहाँ से चले जाएंगे। हम बस थोड़े समय में अपने महल पर जाएंगे, अपनी रानी से मशवरा करके अभी तत्काल वापस आते हैं। राजन, किंतु ध्यान रहे, अति शीघ्रता देना, हम अधिक बात नहीं देख सकते। देखा गुरु भाई, हम तुमसे सत्य ही कहते थे, मारा ध्वज अपना दान अवश्य देगा। ठीक है गुरु भाई, चलो कुछ और यहाँ पर रुक करके प्रतीक्षा अवश्य कर लेते हैं। अवश्य गुरु भाई, हम राजा मारा ध्वज की प्रतीक्षा अवश्य करेंगे। आओ इस तरफ विश्राम करते हैं। महाराज, आज सभा से हमारे रनवासी आए हूँ और तुम्हारे चेहरे पर किस समय पे वक्त आने का, समय पे वक्त आने का सब स्वामी बता दिखाई है, सब साजन बता उदासी दिखाई
समाज से इतना गुमसुम उदास, आप क्या हुआ आखिर? बताओ तो सही। महारानी पिंगले, स्वामी, हम तुम्हें क्या बताएं कि दरबार से तुम्हारे महलों को और हम रोते हुए क्यों आए हैं? इतना हम व्याकुल क्यों हैं? क्या कहोगे? कुछ कहा नहीं जा रहा है और कहे बिना कुछ कहा नहीं जा रहा है। ऐसी कौन सी बात है जो आप कहने से हिचकिचा रहे हो और बगैर कहे रहा भी नहीं जाता है? हाँ महारानी, कि बताओ क्या तुम्हें प्यार, बोलो बोलो। बताओ क्या तुम्हें प्यार, जो मैं उदास आया हूँ। कुछ कहा नहीं जा रहा है। आंखों से अश्रुधारा बहने का कारण जानना चाहती हो महारानी? तू जानती हो प्रिय, आज हम तुम्हारे महलों में किस कारण से आए हैं? किस कारण से आए हैं स्वामी? महारानी, महाराज, कि है प्रिय प्रिय तो साधु द्वार पर महारानी पिंगले, महाराज, आज हमारे दरबार में दो संतों का आगमन हुआ। उनकी वेशभूषा कुछ निराली है, उनके साथ में एक सिंध है। उन्होंने मुझसे सर्वप्रथम 3 वचन ले लिया। कैसी 3 वचन आपसे ले लिए? 3 वचन लेने के पश्चात उन्होंने जानते हो मुझसे क्या मांग लिया है? क्या मांग लिया है? कि क्या बताओ मैं प्रिय, क्या बताओ मैं प्रिय, तो साधु आए द्वार पर। क्या बताओ मैं प्रिय, तो साधु आए द्वार पर।
वचन लेने के पश्चात उन संतों ने मुझसे दान के रूप में मेरे पुत्र ताम्रध्वज को मांगा है। प्रिय, ताम्रध्वज को मांगा है। स्वामी, साधु बाबा आप ताम्रध्वज को मांगा है तो इसमें रोने और चिंता करने की क्या बात है? दे दो, कुछ शिक्षा ग्रहण करेगा और पुनः अपने महलों को आ जाएगा। हे प्रिय, उन संतों ने हमारे पुत्र ताम्रध्वज को शिक्षा के लिए नहीं मांगा है, फिर उनके साथ में जो सिंह है उसको खिलाने के लिए मांगा है। हमें सोच रहे हैं, संतों को मैंने 3 वचन दे दिया है। यदि हम अपने पुत्र को उनको देने से इनकार कर रहे हैं, उनके सिद्ध को खिलाने से इनकार कर रहे हैं, तो मेरा धर्म जा रहा है। और यह धर्म को बचा रहा हो तो मेरा पुत्र जा रहा है। एक पुत्र के सिवा दूसरी संतान भी हमारे गृह में नहीं है, अन्यथा हमें कोई चिंता नहीं होती। महाराज, सोचो, विचार करो, मैं अपने पुत्र को कैसे दे सकती हूँ? कैसे दे सकती हूँ? मेरे प्राणों से अधिक प्यारा मेरा पुत्र मुझसे जुदा हो जाएगा। मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं नहीं जी पाऊंगा। तुम ठीक कहती हो बहन, पर कोई माता पिता अपने जीते जी अपने पुत्र को सिंह के गाल में कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? इस संसार में कौन से ऐसे अभागे माँ बाप होंगे जो अपने पुत्र को बेटा। हे माता, आखिर कौन सी उदासी है? मैं जब भी दरबार को आता था आप मुझे गोदी लेकर खिलाते थे। आज कौन सा कारण है उदासी चाहिए चेहरे पे? बोलो माता। हे माता, बेटा कि माता भी कल मैं देखा माता भी कल मैं देखा कौन सा कारण है चेहरे पे उदासी चाहिए? बोलो बेटा, मैं क्या बताऊं? जा ये बात जा करके अपने पिताजी से पूछो। पिताजी, आज कौन सा उदासी चाहिए चेहरे पे? बोलो। बेटा ताम्रध्वज, हम दोनों प्राणी महलों में रो रहे हैं। रोने का कारण जानना चाहते हो पुत्र? बोलो। ये तुम जानना ही चाहते हो तो रोने का कारण अपने माता से पूछो बेटा। हे माता, बोलो कि कौन सा कारण है? मैं कैसे बताऊं तुझे? तू पूछ रहा है, जिद कर रहा है, तो ले सुन, हम लोग किस कारण उदास हैं? कि दो साधु द्वार पर आए हैं, वो ऐसे वचन सुनाए कि दो साधु द्वार पर आए हैं, वो ऐसे वचन सुनाए हैं कि सिंह के आप
द्वार पर आए हैं, वो ऐसे वचन सुना रहे हैं, वो आपके प्राणों का हरण कर लेगी, सिंह आपका भोजन कर लेगा बेटा, भोजन कर लेगा। हे माता, इतनी सी बात डर गई। हे माता कि जाए शरीर मम धर्म संसार से को क्या कहते हो बेटा, जब धर्म चला गया तो मुझे नहीं मिलेगा नहीं पिताजी। और तुम फिर से मुझे मिल जाओगे? नहीं बेटा, क्या तुम मेरे वचन को पूर्ण करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दोगे पुत्र? हाँ। तो तुम मेरे वचन को नहीं जाने दोगे? नहीं पिताजी। हे बेटा, यदि ऐसी बात है तो चलो हम तुम्हें उन संतों के दर्शन कराते हैं। चलो देखते हैं कौन सा बाबा मुझे दर्शन करो। चलो बेटा चलो। अरे गुरु भाई, लगता है राजा आने वाला नहीं है, चलो इसलिए हम हमको इस दरबार से जाना चाहिए। आओ गुरु भाई, चलते हैं गुरु भाई, वो राजा आने वाला नहीं है। आओ गुरु भाई, चलते हैं। अरे बाबा चलो। अरे बाबा कि जाना तो जाना लेके जान हो ऐसे जाने देख राजन देख, उससे बड़ा पुजारी तेरा पुत्र है जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं, और तो अपना दान देने में इतना विलंब। नहीं मुनिवर, हम अपने बचन से अलग नहीं हो सकते। हम तीनों प्राणी आपके समक्ष आ चुके हैं, अब बोलो हमारे लिए क्या क्या है? तो अब एक आराम मंगवाओ। ठीक है मुनिवर, द्वारपाल जाओ महलों से आरा ले आओ।
दादा यूं जानते नहीं रहा नहीं पट्टी हार के दी पट्टी खा जाए एकदम मुनिवर, अब इस आरे को हम क्या करें? राजन, अब आरा भी आ चुका है और तुम्हें क्या करना है हम तुम्हें बतलाते हैं। बोलो मुनिवर। राजन कि एक वार तो लग जा राजा, एक वार तेरी रानी। राजन, एक और आला तुम संभालो और एक और तुम्हारी रानी बीच में अपने पुत्र को रख करके अतिशीघ्र इसके 2 टुकड़े बनाओ। महारानी पिंगले, सुना है तुमने साधु बाबा ने क्या कहा है कि एक हाथ से तुम्हारा पकड़ो और एक हाथ से तुम्हारी महारानी पिंगले, दोनों प्राणी मिल करके अपने पुत्र के 2 टुकड़े बनाओ, तब इनका सिंह भोजन करेगा। ठीक है मुनिवर, आप आशा ग्रहण करें, आपके सामने हम अपने पुत्र के 2 टुकड़े बनाते हैं। किंतु ध्यान रहे राजन, आरा चलाते समय तुम्हारी तथा तुम्हारी रानी की आंखों में आंसू तथा मुख से आह भी नहीं निकलनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो हमारा सिंह भोजन नहीं करेगा। साधु बाबा, ऐसा भी कहीं हो सकता है? दुनिया में कौन से ऐसे भागे माँ बाप होंगे जो अपने पुत्र को आरा से चीरे, उनकी आंखों से आंसू न आए? किंतु महारानी, हमारी ये शर्त है, यदि तुम्हारी आंखों में आंसू और मुख से आह भी निकली तो तुम्हारा पुत्र भी जाएगा और तुम्हारा धर्म भी जाएगा। महारानी पिंगले, साधु बाबा का कथन है कि किसी की आंखों से अश्रुधारा नहीं होनी चाहिए और न ही मुख से आवाज निकलना चाहिए। इसलिए महारानी, आरा को पकड़ो और हम तुम्हें बताएंगे कि कैसे आंसू नहीं निकलेंगे और कैसे मुख से आवाज नहीं निकलेगी। कृपा करके कठोर न बनिए, अपने ही हाथों लो महारानी, आरा पकड़ो। की सूरत देखत लाल की, सूरत देखत लाल की, हाय छाती फाटी जाए, बतलाए आप ही कैसे आराधन। महारानी पिंगले, ये क्या कह रही हो तुम्हारा पुत्र एक माँ होने के नाते तुम्हें प्रिय है, तो एक पिता होने के नाते हमें भी मेरा पुत्र प्रिय है, परंतु प्रिय क्या बताओ, अति दुखदाई होती है सुख बिछुड़न की पीर, आप तुम्हें बताओ प्रिय दिल कैसे बांधे। मेरी भी हृदय में
बन रहा है, नहीं बन रहा है। महारानी पिंगले, एक माता होने के नाते तुम्हें दुख है, एक पिता होने के नाते हमें भी दुख है, परंतु हम क्या कर सकते हैं। हे साधु बाबा, आप लोग आसन ग्रहण करें। महारानी पिंगले, अरे तो हाथों में संभालो और हम तुम्हें बताते हैं कि आंखों से आंसू और मुख से आवाज कैसे नहीं निकलेगी, कैसे नहीं निकलेगी। अगर तुम्हें अपने आंखों से आंसू रोकना है और मुख से आवाज रोकना है तो तुम्हें जानते हो क्या करना होगा, क्या करना होगा। रोना है तो चुप चुप के, रोना है तो चुप के आंसू न बहे, आवाज न हो। रोना है तो से बाहर निकले, और अगर तुम्हें आंसू बहाना है तो आंखों से बाहर नहीं, आंखों के अंदर ही। इसलिए साधु बाबा रुष्ट हो रहे हैं। चलो पुत्र के दो टुकड़े बनाओ। करो राजा। जो कल गा रहे थे खुशी का तराना, वही बन गया है एक गम का फसाना। जो कल गा रहे थे वही बन गया है गम का बड़ेगा बेटा, अब तो बड़ेगा बेटा स्वर्ग का जाना। अब तो बड़ेगा बेटा स्वर्ग का जाना। वही बन गया ये गम का फसाना। अरे भाई देख रहे हो दोनों प्राणी क्या कर रहे हैं, लगता है हमारे सिर्फ समय नष्ट कर रहे हैं। राजन, अगर एक क्षण की अगर जो प्रतीक्षा करनी पड़ी तो हम तीनों प्राणी से तत्काल चले जाएंगे। अवश्य
हम अपने पुत्र के दो टुकड़े बना रहे हैं मुनिवर। जल्दी करो। पिंगले मेरा रतन कुंवर है प्यारा, मेरा रतन कुंवर है प्यारा, कैसे धरूं सीता मेरा रतन इसलिए अपने पुत्र के दो टुकड़े बनाओ, फिर साधुआ रुष्ट हो जाएंगे और चले जाएंगे। चलो प्रिय, अपने पुत्र के दो टुकड़े बनाते हैं।